वेलकम बैक टू माय चैनल साहित्य। तो बच्चों, आज हम इंग्लिश एनसीईआरटी की जो फर्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट के सेकंड चैप्टर की पोम को करने जा रहे हैं। पोम का नाम है और टाइगर इन द जू, मतलब चिड़ियाघर में एक बाघ। टाइगर को क्या कहा जाता है? बाघ कहा जाता है। तो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल जो लेस्ली नॉरिस है उन राइटर इसके, उन्होंने बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया है जो एक टाइगर है, मतलब अगर वो स्वतंत्र रूप से जंगल में रहता है तो उसे कैसा फील होता है, और अगर वो केज में बंद है तो किस तरीके से वो फील करता है। मतलब तो इसके बीच में डिफरेंट जो कॉन्ट्रास्ट किया गया है, तो देख पोम में आपको पता चलेगा। ओके, दिस पोम इज कॉन्ट्रास्ट a tiger in the zoo with the tiger in its natural habits। तो अगर जो उसका नेचुरल हैबिट्स है वो क्या है? जंगल है। और जू के जहाँ पे क्या है, और जू कैसा है जिसमें क्या है रखा जाता है उनको, टाइगर्स को। द पोम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। तो जो पोम है वो किस तरीके से डिस्क्राइब किए गए, इस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। पहले वो कहाँ है? जू में है एक, ओके, जहाँ पे उसे बंद किया गया है। और फिर उसके बाद क्या है, वो कहाँ चला जाता है? जंगल में चला जाता है। तो इसके बीच में, मतलब जू के बीच में और उम, जंगल के बीच में डिफरेंस को दिखाया गया है कि मतलब कैसा फील करता है भाग जब जू में रहता है। मतलब जब जब वो जो भाग है जो पिंजरे में बंद होता है तो उसे कैसी पीड़ा फील होती है, कैसी मतलब वो लाचार सा हो जाता है, कुछ भी नहीं कर पाता है। अगर वो जंगल में है तो किस तरीके से वो फ्री रहता है। एंड रीड द पोम साइलेंटली वंस। तो आपको एक बार क्या है, साइलेंटली मतलब अपने आप में पढ़नी है पोम को साइलेंटली। एंड से विच स्टेंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन जू। और आपको पता लगाना है कि किस स्टेंजा में जू के टाइगर जू में है, एंड विच वंस स्पीक अबाउट द टाइगर इन जंगल। और किस स्टेंजा में बताया गया है कि टाइगर इस समय क्या है? जंगल में है। तो आप क्या स्टेंजा पढ़ के आपको पता लग सकता है जब टाइगर क्या फ्री है, मतलब जंगल में शिकार कर रहा हो, आप मतलब कहीं भी भाग सकता है, दौड़ सकता है, तो इसका मतलब वो क्या है? जंगल में। और जब वो पिंजरे में होता है तो सिर्फ वो 4-5 स्टेप, मतलब कितना छोटा होता है पिंजरा, उसमें क्या है बस उसी पिंजरे में क्या है, उसे 4-5 स्टेप के अंदर घूमना होता है। बिल्कुल उदास सा रहता है, कोई उसके अंदर एनर्जी नहीं होती है। एनर्जी मतलब कुछ जैसे शिकार करने के लिए जैसे एक्साइटेड रहता है जानवर, वैसा कुछ भी नहीं उसके अंदर दिखाई देता है पिंजरे में रह के। ओके, तो लेट्स स्टार्ट दी चैप्टर। अब हम चैप्टर को पढ़ते हैं। मतलब इसमें और मतलब जंगली जानवर की जो आज़ादी जो छीन ली गई है इंसानों के द्वारा, उन्हें कैद कर लिया जाता है। तो जो राइटर है लेस्ली नॉरिस ने इस कविता में यही बताने की कोशिश की है कि मतलब क्या-क्या नुकसान होते हैं, मतलब जानवर को अगर हम उनको पिंजरे में बंद कर देते हैं, उनकी भावनाओं को कैसे हर्ट होता है। और अगर जंगली जो सभी जो जानवर है, जंगली जो जानवर है, वो विवश होकर जीवन के अंतर को क्या है, इसमें उनकी विवशता को क्या है दर्शाने की कोशिश किया है। जिसे कर कैद कर लिया गया है, मतलब उसको कैद करके जीने के लिए क्या है, मतलब जीना पड़ रहा है कैद करके। एंड ही, अब हम पोम को स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन, छोटी सी पोम है। ही स्टॉक इन हिज विविड स्ट्राइव। तो यहाँ पर वो बोल रहा है ये वो अपनी जो मतलब उसकी जो धारियाँ जो स्ट्राइप जो भाग के ऊपर जो स्ट्राइप बनी रहती है, तो उसके बारे में यहाँ पे दिखा दिखा बोल रहे हैं जो राइटर है। इस भाग की पिक्चर्स को आप गूगल पे देख सकते हो। तो उसकी जो बाहर से जो खाल होती है उसके ऊपर क्या स्ट्राइप सी होती है, धाराएँ ऐसी बनी रहती है। तो वो बोल रहे हैं वो अपनी जो विविड सी मतलब जो धार मतलब विविड सी जो चमकीली सी जो रंग की जो उसकी स्ट्राइप है, वो स्ट्राइप है स्टॉक अनुसरण कर रही है। मतलब उसकी जो अपनी जो चमकती हुई जो धारियाँ हैं वो में जो चल रहा है, स्टॉक कर रहा है। द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केस। लेकिन क्या है, जब जब वो चलता है तो मतलब पिंजरे में कुछ ही कदम वो चल पाता है, मतलब। एंड ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, जो उसके पैड्स है, मतलब पैड्स मतलब जो उसके पैर है वो कैसे वेलवेट के तरह, वेलवेट मतलब बहुत ही मुलायम होते हैं। जो उसके जो पाँव के नीचे का होता है जो गुदगुदा सा होता है, मतलब बिल्कुल मुलायम सा पार्ट होता है। तो कैसा है वो मतलब अपने मतलब मखमली शांत पेड़ पर क्या है बिल्कुल इन हिज क्वाइट रेस मतलब गुस्सा, क्वाइट मतलब शांति से, मतलब ये अपोजिट अपोजिट वर्ड है। तो वो क्या है अपने शांत क्रोध में, मतलब बिल्कुल जो अंदर से उसे जो गुस्सा आ रहा है उसके साथ बिल्कुल शांति से वो चल रहा है, मतलब
दिखा वो शांति रहा है, लेकिन अंदर से क्या है उसके अंदर क्रोध भरा हुआ है, जिस तरीके से वो मतलब यहाँ पर उसे रहना पड़ रहा है। मतलब यहाँ पे जो राइटर है वो कहना चाह रहे हैं कि चिड़ियाघर में बंद जो बाघ है, जो अपने चमकीले से खाल के साथ क्या है पिंजरे में क्या है घूम रहा है, मतलब इधर से उधर वो। और आगे कहते हैं कि बाघ केवल कुछ ही कदम चल पाता है, क्योंकि जो पिंजरा है वो क्या है बहुत छोटा है। उसमें घूमना घूमना आसान नहीं है, कोई भी उसके कदमों की आवाज़ नहीं सुन सकता, क्योंकि जो उसके पैर है वो क्या है बहुत ही मुलायम है, मखमल की तरह, जिसकी वजह से बाघ के कदमों की आवाज़ नहीं आती। बाघ अपने पिंजरे में मतलब छोटे से पिंजरे में ही मतलब चुपचाप चलकर अपने गुस्से को क्या है नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। वो इसलिए गुस्सा है क्योंकि वो क्या है आजाद नहीं है, इसलिए उसे क्या गुस्सा आ रहा है। नेक्स्ट स्टेंजा में देखते हैं पोइट क्या कह रहे हैं। He should be lurking in shadow and sliding through a long grass and near the water hole where plump deer pass. तो अब वो देखो फर्स्ट फर्स्ट वो कहाँ पर है, फर्स्ट स्टेंजा में आपने क्या देखा, वो जो राइटर है वो कहाँ पर है कि जो पिंजरा है मतलब शेर है वो कहाँ पर है, पिंजरे में बंद है। और नेक्स्ट स्टेंजा में आप पढ़ के समझ सकते हो। नेक्स्ट स्टेंजा में जो जो टाइगर है वो कहाँ पर है, जंगल में, क्योंकि क्या है वो अपने शिकार के लिए जा रहा है, जो उसे छाया में दुबकना चाहिए लंबी घास के बीच में फिसलते हुए पानी के गड्ढे के पास, जहाँ क्या है मोटे से मतलब अपलम्ब से मतलब जो हेल्थी जो हिरन है, डियर पास हो रहा है वहां से, जहाँ से मतलब डियर पास होते हैं, वो वहां पर क्या है शिकार के उसमें बैठा हुआ है, दुबक कर बैठा है वहां पर, प्रतीक्षा में बैठा हुआ है वहां पर शिकार के लिए। तो इस पूरे स्टेंजा में जो राइटर है वो क्या कह रहे हैं कि ये जो भाग है जो मतलब स्वतंत्र है, मतलब ये मतलब बिल्कुल जंगल में कैसा है स्वतंत्र सा है, जो क्या है वाटर होल जहाँ पर पानी पीने के लिए बहुत सारे जानवर आते हैं, तो वहाँ पे उसके पास उसके पीछे क्या है वो छुप गया है, मतलब स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, मतलब जो वहाँ पे ग्रास है जो वहाँ पे घास वगैरह उसके पीछे क्या है वो आसानी से लंबी-लंबी जो घास है उसके पीछे छिप जाता है, ताकि वो आसानी से जो यहाँ पर जो प्लम्प सा डियर है वहाँ से गुजरेगा जब, उसको आसानी से वो पकड़ पाए और उसे अपना भोजन बना सके। मतलब मूल रूप से जो राइटर है वो ये कहना चाहते हैं कि बाघ वास्तविक वास्तविक जीवन में क्या है जंगल में रहता है, मतलब उसका जो वास्तविक घर है, जो उसका रियल जो होम है वो क्या है जंगल है। जहाँ पर क्या है वो अपने शिकार को पकड़ सकता है और उसे खा सकता है। लेकिन पिंजरे में भाग्य ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। वो सिर्फ़ जैसा जो उसे खाने के लिए दिया जाता है वो खाता है। जबकि जो जानवर है, जो शेर है वो क्या है उसका काम ही क्या होता है शिकार करना होता है। उस मतलब उसका सबसे पहला जो उसके लाइफ़ में जो सबसे पहली चीज़ें वो करना सीखता है, वो शिकार करना ही सीखता है। लेकिन जो यहाँ पर जब वो ज़ू में रह रहा है तो ऐसी चीज़ें क्या है, अपने पसंद की चीज़ें क्या है वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। मतलब उसे ऐसे ही छोटे से ज़ू में क्या है ऐसे ही इधर से उधर टहलना पड़ रहा है। मतलब कुछ ज़्यादा उसे एफ़र्ट नहीं करना पड़ रहा है अपने खाने के लिए। बस आसानी से उसे क्या है खाना भी मिल जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उसे खाना नहीं मिल रहा है पिंजरे में, पर एक ऐसा खाना मिल रहा है जो वहाँ पर खाना देने वाले वो किस तरीके से उसे ट्रीट कर रहे हैं, वो सब उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट लाइन में जो he should be snarling around the houses at the jungle as baring his white fangs and his claws and terrorizing the village। तो उसे जंगल के किनारे के घरों के आसपास से घुराना चाहिए अपने सफेद नुकीले दांतों से, और अपने पंजे जब दिखाते हैं तो गांव में क्या है टेरर हो जाता है, मतलब आतंकित हो जाता है, मतलब सब लोग क्या है सबके अंदर भय हो जाता है गांव वालों के अंदर जब वो गुर्राता है, स्नॉलिंग करता है, मतलब जानवर द्वारा जो आवाज की जाती है, स्नॉलिंग मतलब आवाज जब मतलब गुर्राना, जब शेर स्नॉलिंग मतलब आवाज करना चेतावनी से जब देता है अराउंड हाउस, तो खुला हुआ जब खुले हुए जगह जब वो मतलब अ, घुर्राता है तो क्या है जो विलेज है उसमें क्या है टेरर सा फैल जाता है। कभी कहते हैं कि यदि बाघ स्वतंत्र होता तो वो जंगल में बाहरी इलाकों में स्थित घरों के आसपास मंडराता रहता और अपने तीखे दांतों और पंजों से लोगों को क्या है डराता, और इससे गांव में रहने वाले लोगों के अंदर क्या है भय उत्पन्न हो जाता। मतलब इस तरीके से कि जो शेर की जो ख़ासियत होती है, शेर मतलब जो बाघ होता है उससे क्या है सब लोग डरते हैं। लेकिन जब वो पिंजरे में है, बट बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल मतलब जो कंक्रीट से बनी हुई है, पत्थर, ईंट से मतलब बजरी वग़ैरह से जो बनी हुई है जो सेल मतलब कोठरी जो बंद है। लेकिन ये क्या है यहाँ पर लॉक्ड है इसमें, जो पत्थर रेत पत्थर से जो
घर बने हुए हैं, वहाँ पर क्या है, ये बंद है पिंजरे में। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो ताकत है वो क्या है, बिहाइंड द बार, बाहर है, मतलब बाहर से, जो सलाखों के पीछे है। एंड स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज कैच, जो उसके पिंजरे की जो लंबाई तक जो पीछा कर रही है, मतलब स्टॉकिंग कर रही है। एंड इग्नोरिंग विजिटेड, जो जो वहाँ पर जो विजिटर्स आ रहे हैं, जो मतलब उन्हें देखने के लिए, जो जू में आपने देखा होगा कि लोग बाग देखने के लिए आ रहे हैं, तो उनकी क्या है, वो उपेक्षा कर रहा है, मतलब उन्हें इग्नोर कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, फिर से ये कहाँ पर आ गया, जू में आ गया, और यहाँ पर कहाँ पर थे, ये जंगल में थे। ओके, नेक्स्ट, मतलब यहाँ पर, मतलब कभी पिंजरे के अंदर जो बंद भाग के बारे में मैं, मतलब उसकी वास्तविकता पर आता है। वो कहता है कि भाग एक जो मजबूत सी कोठरी है उसमें कैद है, जो क्या है, मजबूत बना, कंक्रीट से, सेल से बना हुआ है, बहुत मजबूत है, से बना हुआ है। आगे जो राइटर है वो कहते हैं कि जो, क्योंकि वो क्या है, बिहाइंड दी बार्स, मतलब सलाखों के पीछे बंद है, जैसे जेल में बंद है, कोठरी में बंद है वो। और मतलब वो उसकी जो वहाँ पे जो वो अपनी जो क्रूरता यहाँ पर दिखा रहा था, मतलब सबको स्नॉर्लिंग करके डरा रहा था, ये सब चीज़ें उसको कुछ नहीं कर पाता है वो वहाँ पर, मतलब कुछ भी करने की वो कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि उसकी जो शक्तियाँ, वो पिंजरे में क्या है, पिंजरे में क्या है, एक तरीके से उसे बांध सा दिया गया है। इसलिए वो कभी भी जो लोग विजिटर्स है, वहाँ पे जो आने वाले लोग हैं, उनको क्या है, कभी भी मतलब हमला करने की कोशिश नहीं करता, ना ही उनको कोई डराने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता है कि वो क्या है, कैसे बाहर नहीं निकल पाएगा, मतलब कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा, मतलब कुछ उन पे क्या है, वो अटैक करना ही छोड़ देता है, मतलब उन्हें बिल्कुल तरीके से इग्नोर सा कर देता है, क्योंकि उसकी हैबिट हो जाती है कैच में रह के इस तरीके से, क्योंकि उसे कोई शिकार नहीं करना है। एंड नेक्स्ट स्ट्रेंजा में, ही hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. वो आखिरी, मतलब वो रात में आखिरी आवाज सुनता है, मतलब he hears the last voice at night, मतलब लास्ट वॉइस सुनता है, किस चीज की, क्या सुनता है, पेट्रोलिंग कार्स की, जो गाड़ियां वहां पे चलती रहती है। एंड एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, और क्या है, अपनी चमकदार आंखों से, मतलब चमकते सितारों को, ब्रिलियंट स्टार्स को क्या है, वो देखता रहता है। तो आप मतलब जो यहाँ पर राइटर है वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो कहते हैं रात में भाग को क्या है, गश्त करने वाली गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देती रहती है, जो गाड़ी इधर से उधर चलती रहती है, जैसे पुलिस की जो आवाज़ होती है, वही उन्हें सुनाई देती है, जिनके इस्तेमाल इस्तेमाल रात में क्या है, पहरा देने के लिए किया जाता है, मतलब जो जो पेट्रोलिंग जो कार्स है, वो क्या है, रात को पहरा देती है वहाँ पर। तो बस वही आवाज़ उनके कानों में रात को सुनाई देती है। फिर वो अपनी चमकती आँखों से चमकते तारों को देखता है, और कभी कहते हैं कि जो भाग है वो क्या है, उदास है, क्योंकि वो पिंजरे में बंद है, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वो रात में तारों को देखता है और अपने विचारों को उनकी ओर मोड़ने की क्या कोशिश करता है। तो इट्स रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। तो आपको ये पोम अच्छे से समझ में आई होगी। बस इसमें बस राइटर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इंसानों ने किस तरीके से जंगली जानवरों को, मतलब उनकी इच्छाओं के विरुद्ध एक पिंजरे में बंद करके रख लिया, जबकि उनका जगह कहाँ पर है, जंगल में, जहाँ पे क्या है, वो फ्रीडम के साथ रहते हैं, इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को, अपना शिकार खुद करते हैं और अच्छे से स्वतंत्र से रहते हैं। लेकिन पिंजरे में क्या है, लोग बाग सर्कस में भी लेके जाते हैं टाइगर्स को, तो उनके साथ कैसा कैसा सलूट करते हैं, उन्हें ज़बरदस्ती छड़ी से मार मार के सिखाया जाता है, ये नहीं करना है, ये करना है, और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार भी किया जाता है। अगर आपने एक्चुअल में देखा होगा कैसे कैसे मतलब बिहेवियर होता है उनके साथ, रूडली बिहेवियर होता है, उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है, और उन्हें खाना भी कभी कभी बिना खाने के भी उन्हें रहना पड़ता है, मतलब अच्छे से खाना नहीं मिलता है। लेकिन अगर वही टाइगर अगर जंगल में होता है, मतलब ये बाघ, तो वो क्या है, फ्रीली अपना शिकार खुद से करता है और खुश भी रहता है, मतलब क्योंकि वो फ्री है सब चीज़ को करने के लिए। और टाइगर से जितने भी जंगली जानवर होते हैं, वो क्या है, सब लोग उसके उससे डरते भी है, सारी जगह क्या है, वो अपना टेरर फैला के रखता है, मतलब यहाँ तक कि इंसानों में भी क्या है, टाइगर का टेरर फैला रहता है, अगर वो जू में ना होके जंगल में होता। तो अगर आई होप आपको ये पोम अच्छे से समझ में आई होगी, इसके क्वेश्चन आंसर आप अच्छे से कर सकते हो, कि किस तरीके से मतलब जो टाइगर है वो फील कर रहा है पिंजरे में रह के, और किस तरीके से वो फील करता है जंगल में रह के। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, थैंक यू।